हेलो फ्रेंड्स, आपके हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एसएससी सीएचएसएल के 4 अगस्त को आए हुए पेपर को हल करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि सवाल एक तरीके अनेक, वैसे ही एक सवाल को हम कई तरीके से हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 20% और x% के क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट 24% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें एक छूट दिया है 20% और दूसरा यक्स दिया गया है और इसका एकल छूट 24% बनाना है। तो जो 20% मान लीजिए 100 का 20% 80 हो जाएगा। अब 80 में कितना घटाएं कि 76 आ जाए, क्योंकि अगर इसका 80 का कितना घटाएं कि 76 आ जाए तभी तो यहाँ 24 आएगा। 76 100 में से जब 24 76 घटाएंगे तो 24 आ जाएगा। तो इस प्रकार 80 का 10% कितना होता है, 8 होता है और 5% इसका कितना होगा, 4। तो जब 80 में 4 घटाएंगे इसका मतलब 5% इसका जब घटा देंगे तो 76 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 5% हो जाएगा। एक और तरीका ये है। अब दूसरा तरीका हम लोग देख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है फ्रेंड्स कि अगर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में 4 होगा नहीं तो 4 काट देते हैं। उसके बाद हम लोग 5 को लेकर ट्राई कर लेते हैं। मान लीजिए 20% छूट दी तो 80 आ गया। फिर 100 का में 5% की और छूट दी तो 95 आ गया बटे 100। ये इससे कट गया, 5 से ये कट गया, 19 आ जाएगा। 5 दूनी 10 आ जाएगा। 2 चौक 8, 19 चौक 76 और 100 में से जब 76 जाएगा तो 24 आ जाएगा। तो 24 ये भी, तो दूसरा ये भी तरीका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2 अंकीय कोई संख्या उसके 2 अंकों का योग के 7 गुना है। इसके अंकों को उलटने पर प्राप्त मूल संख्या से 18 कम है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कोई 2 अंकीय संख्या है। मान लीजिए जैसे कोई 2 अंकीय संख्या x और y है। अब पहले हम शॉर्ट ट्रिक आपको बता देते हैं। शॉर्ट ट्रिक यह है कि आप ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन से यह है कि 2 अंकीय कोई संख्या उसके दोनों अंकों का योग के 7 गुनी के बराबर है। तो मान लीजिए जो 2 अंकीय संख्या है उनके दोनों अंकों का योग के 7 गुनी के बराबर है। तो जैसे 6 3 9 और 9 7 63, तो ये 36 है तो ये होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन है 6 3 9 9 7 63, ये ऑप्शन होने की संभावना है। ये तीसरा 42 है 24 है, 4 और 2 6 और 6 सते 42, तो ये 24 है, ये नहीं होगा। और ये 4 2 6 और 6 सते 42, तो इसकी भी संभावना है। लेकिन इसने क्या कहा है, अंकों को उलटने पे प्राप्त मूल संख्या से 18 कम है। अब अंकों को पलट के देख लेते हैं। इसका हो जाएगा 36। अब 36 घटाएंगे तो इसमें से आ जाएगा 7 और इसमें आ जाएगा 2, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें अभी 24 घटा दे रहे हैं, 24 घटाएंगे तो आ जाएगा 18। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तथा इसकी तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग शंकु बना लेते हैं। ये हमारा शंकु हो गया और शंकु का क्या दिया है, शंकु की ऊंचाई दी गई है। तो इसकी जो ऊंचाई दी गई है ये 24 सेंटीमीटर दिया गया है। ये 24 सेंटीमीटर हो गया। इसकी तिर्यक ऊंचाई जिसे हम यल से प्रदर्शित करते हैं ये 25 दिया गया है। इसका रेडियस हम लोग निकाल लेंगे तो रेडियस आ जाएगा 7। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर एल।
अब पाई का मान 22/7 हो जाएगा। आर का मान यहाँ से 7 है तो 7 और यल का मान 25 दिया है, मतलब तिर्यक ऊंचाई। तो 7 से 7 कट जाएगा और गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 550। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 550 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम प्रकार के चावल की लागत 18 रुपये प्रति केजी है तथा द्वितीय प्रकार के चावल की लागत 24 रुपये प्रति केजी है। यदि चावल के प्रथम प्रकार और द्वितीय प्रकार को 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है तो चावल की मिश्रित किस्म का मूल्य प्रति केजी होगा। तो देख लेते हैं, इसको भी हम लोग दो तरीके से हल करते हैं। पहले देख लेते हैं पहला तरीका क्या है। पहला तो ये है कि ये 18 रुपये और 18 रुपये प्रति केजी वाला चावल को 3 के अनुपात में और 24 रुपये केजी वाले चावल को 5 के, तो ये दोनों को गुणा कर ले। 18 3 54 और 24 पंजे 5 और 20 की 0, 5 दूनी 10, 2 12, 120। दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा इसका 174। अब 174 में 5 कितने के अनुपात में मिलाए हैं, 5:3, मतलब 8। दोनों का जोड़ कर दिए। अब 8 से भाग दे दिए, 8 दूनी 16, बचा कितना 1 और 8 एकम 1। फिर उसके बाद जाएगा ये 7 बार और ये 5 बार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 5 व 3 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तो 5 और 3 का तृतीय अनुपात ज्ञात करना। तो तृतीय अनुपात का फार्मूला क्या होता है, b² तृतीय अनुपात होता है। तो b का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर बट्टे a का मान 5 है। 3 त्रिका 9 बट्टे 5 से काट देंगे तो 1.8 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, कोई धनराशि 6 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में वह स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। 6 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में ये 8 गुनी हो जाएगी। तो इसका क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब 8 होगा। तो ये जो 3 आ रहा है 6 त्रिक 18 वर्ष, 18 वर्ष में ये कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है a + b = 7 और a - b = 1। तो a³ + b³ का मान ज्ञात कीजिए। तो a + b = 7 दिया गया है। तो एक तरीके से हम लोग a + b = 7 और a - b = 1 करके हल कर सकते हैं। लेकिन एक कॉमन सेंस से देखेंगे तो ये अगर 4 मान लेते हैं और b का मान 3 मान लेते हैं तो 4 3 7 और a का मान अगर 4 माने हैं, इसमें भी b का मान 3, तो 4 में से 3 गया 1। तो मतलब कि a का मान जो है वो 4 है और b का मान जो है वो 3 है। ठीक, तो अब a का क्यूब कहाँ है, तो a का क्यूब मतलब a को 3 बार गुणा कर देंगे और b का क्यूब कहाँ है तो b का 3 बार गुणा कर देंगे, फिर दोनों को जोड़ लेंगे। तो a का जब 3 बार गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 चौको 64 आ जाएगा और b को जब 3 बार करेंगे तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 आ जाएगा। तो दोनों मिला के कितने आ जाएंगे, तो दोनों मिला के आ जाएंगे 7 4 11 और 6 2 8 1 9। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आकाश ने 15% के लाभ पर एक वस्तु को बेची और तौलते समय किलो के स्थान पर 920 ग्राम का उपयोग किया, तो उसका कुल वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। मतलब कोई वस्तु 100 रुपये की थी, उन्होंने 115 रुपये की बेची। तो मतलब कि कोई वस्तु अगर 20 रुपये की थी तो इन्होंने 23 रुपये की बेची। इन्होंने 1 किलो के स्थान पे 920 ग्राम यूज किया। कितना यूज किया, 920 ग्राम। कितना, 1000 ग्राम के स्थान पे। तो अब काट देंगे, 23 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 40। ठीक, अब ये 1 0, ये 1 0, ये 2 0 कट गया। ठीक, अब बचा कितना, 4 दूनी 8, 2 से भी कट गया तो ये आ जाएगा 5। मतलब कोई वस्तु 5 रुपये 4 रुपये की थी
और इनको 5 रुपए को मिली है। तो लाभ मतलब 1/4 का हुआ है, तो 1/4 गुणे 100 मतलब 20% का 25% का इनको लाभ मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 20 संख्याओं का एक समूह का औसत 30 है और किसी दूसरे समूह की 30 संख्याओं का औसत 50 है। ये 50 है, तो दोनों समूह के सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। तो पहले देख लेते हैं, पहले क्या दिया गया है। 20 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, 30 दिया गया है, मतलब कि ये संख्या 600 है। 30 संख्याओं का औसत 50 दिया गया है, मतलब ये है 1500। अब जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 2100। अब संख्या कितनी है, एक जगह 20 है और एक जगह 30 है, मतलब टोटल 50 संख्या है। अब काट देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 42, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक नल ए और एक बी अकेले एक टंकी को 6 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं और नल सी समान टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो तीनों नलों को एक ही समय में खोला जाता है, तब टंकी कितने समय में भरेगी। तो मान लीजिए एक ए है, एक बी है, एक सी है। ये 6 घंटे में, ये 8 घंटे में और ये 12 घंटे में भरती है। तीनों का जो एलसीएम होगा वो आ जाएगा 24, मतलब ये 24 इसको भरना है। टंकी में पूरा पानी जो आएगा, पूरा टाइम जो लगेगा वो पूरा 24 घंटे लगेगा। तो 6 जो भरता है ये 4 यूनिट भरता है, 8 जो भरता है 3 यूनिट, लेकिन जो सी है वो 2 यूनिट खाली कर देता है। जितने देर में ये 4 और 3 मिला के 7 यूनिट भरते हैं, उतने देर में ये 2 यूनिट खाली कर देता है, मतलब कि ये 5 यूनिट ही बस भरता है। 1 घंटे में कितना यूनिट भरता है, 5 यूनिट। तो 4 घंटे, इस प्रकार 24 यूनिट इसको भरना है। तो 1 घंटे में अगर 5 यूनिट भरेगा तो 24 यूनिट भरने में इसको कितना टाइम लगेगा, 4 5 से काट देंगे, 5 चौ 20, उसके बाद आ जाएगा 4 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 घंटे और 48 मिनट। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ए और बी और सी अकेले एक काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। उन तीनों के स्थान पे मतलब कि वो तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन बी काम होने से 2 दिन पहले ही छोड़ देता है। कार्य कितने दिन में पूरा होगा। कह रहा है कि ए है, बी है और सी है। ये 10, ये 20, ये 15 दिन में काम कर सकते हैं। तो टोटल काम कितना होगा, तीनों अगर काम करेंगे तो आ जाएगा 60, मतलब टोटल 60 काम करना है। ए जो है वो एक दिन में 6 यूनिट करता है, बी जो है वो एक दिन में 5 यूनिट करता है और सी जो है एक दिन में 4 यूनिट करता है। लेकिन इन्होंने कहा है कि बी काम पूरा होने के 2 दिन पहले छोड़ देता है। तो चाहे पूरा काम निकाल के 2 दिन का इसका घटा दें या पूरे यूनिट में 2 दिन इसको जोड़ दें तो भी आ जाएगा। जैसे 2 दिन ये पहले ये छोड़ दिया तो इसका काम 2 दिन का 2 दिन में ये कितना करेगा, 10 यूनिट। तो इसको हम जोड़ देते हैं, 70 हो जाएगा। अब तीनों को 6 5 11 4 15, अब काट देंगे तो आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 तिहाई 15 और 5 से 5 कम 5 और 14 पंचे 70। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर अब तक आपने वीडियो देखा है, अगर आपको वीडियो में